बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 4 पेपर कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने इस पेपर के स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स को पढ़ लिया था। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे पाठचर्या के प्रकार, काइंड्स ऑफ कैरिकुलम। पिछली कक्षा में काइंड्स ऑफ कैरिकुलम के बारे में चर्चाएं हम लोगों ने किया था। उन चर्चाओं के दौरान हमने आपको बताया था कि जो पाठचर्या निर्माण है उसी के आधार पे इस पाठचर्या के प्रकार बनाए जाते हैं। हमने बताया था आपको कि पाठचर्या निर्माण के वैसे तो बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारे तथ्यों के आधार पे पाठचर्या बनाई जाती है, क्योंकि पाठचर्या एक विशेष काम होता है। इसलिए सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण जो विशेषता मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि पाठचर्या का जो निर्माण है, जो आधार है, वो दार्शनिक होता है। कहने का तात्पर्य है पाठचर्या निर्माण का जो दार्शनिक आधार है वह सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे उपयोगी आदर्श तत्व माना जाता है। तो हम कह सकते हैं पाठचर्या निर्माण का जो आधार है वो दार्शनिक आधार है। वैसे तो पाठचर्या तमाम तथ्यों के आधार पर निश्चित की जाती है, लेकिन तमाम तथ्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है वो होता है दर्शन। दर्शन के हिसाब से जो पाठचर्या बनाई जाती है वो पाठचर्या काफ़ी बेहतर, प्रभावी, उपयोगी और सैद्धांतिक होती है। पिछली कक्षा में हमने आपको ये भी बताया था कि पाठचर्या निर्माण के कुल 6 आधार होते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। आज उसी तथ्य को नए रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, एक नया तरीका, एक नया सिस्टम कि कैसे आप पाठचर्या के प्रकार को, काइंड्स ऑफ कैरिकुलम को कैसे एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इसको अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, कैसे इसको आप याद कर सकते हैं। तो देखिए डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको वही चीजें बताई थी, थोड़ा सा डिफरेंट और कुछ आगे की चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए पाठचर्या निर्माण या पाठचर्या के प्रकार, काइंड्स ऑफ कैरिकुलम। तो पाठचर्या निर्माण का आधार मैंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो हमारा दार्शनिक आधार है। आज हम देख रहे हैं पाठचर्या निर्माण का आधार। उसी के हिसाब से पाठचर्या कुल 6 प्रकार से निर्मित की जाती है। कुल 6 प्रकार की पाठचर्या होती है। इन 6 तथ्यों के आधार पर पाठचर्या के व्याख्यान को सुनिश्चित किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी पाठचर्या होती है, पाठचर्या कुल 6 प्रकार है, 6 टाइप्स हैं। काइंड्स ऑफ कैरिकुलम, देयर विल बी 6 पॉइंट्स। 6 प्रकार हैं पाठचर्या के। सबसे पहला होता है विषय केंद्रित पाठचर्या, दूसरा होता है क्रिया केंद्रित पाठचर्या, तीसरा होता है अनुभव केंद्रित पाठचर्या, चौथी होती है समन्वयात्मक पाठचर्या, पांचवी होती है छात्र केंद्रित पाठचर्या, छठी होती है केंद्रित पाठचर्या। कल भी पिछली कक्षा में भी मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से इस पाठचर्या के प्रकार को बताया था। उसी तथ्य को आज नए रूप में, नए तरीके से मैं आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पिछली कक्षा में बताया गया जो पॉइंट्स था, जो व्यू था, जो स्ट्रक्चर था, जो डायग्राम था, थोड़ा सा उससे इफेक्टिव है, आपको आसानी से याद हो सकता है, आपको नंबर मिल सकता है, भविष्य में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे कि कैसे कौन सी पाठचर्या किस प्रकार की है और किसका प्रभाव कितना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषय केंद्रित पाठचर्या। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? विषय केंद्रित पाठचर्या। इसको मिटाने की आवश्यकता न पड़े तो हम लोग ऐसे इसको ध्यान लिख देते हैं। नंबर 1 विषय केंद्रित पाठचर्या। थोड़ा हम इसको पढ़ते हैं, हम इसको जानते हैं आज कि विषय केंद्रित पाठचर्या क्या है। देखिए विषय केंद्रित पाठचर्या, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी पाठचर्या जिसका आधार दार्शनिक हो लेकिन महत्ता विषय की हो। जहां पे जिस पाठचर्या में हमको देखने को मिलता है कि उसका आधार दार्शनिक हो लेकिन महत्ता उस पाठचर्या में विषयों की हो, ऐसी पाठचर्या को हम विषय केंद्रित पाठचर्या कहते हैं। देखिए होता क्या था, प्राचीन काल में शिक्षा का सिर्फ और सिर्फ ये काम था, पाठचर्या का सिर्फ ये काम था, महत्व था कि लोगों को ज्ञान प्रदान करना, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना नहीं, लोगों को ज्ञान प्रदान करना। मतलब लोग
इस विषय वस्तु को पढ़ लें, इनको जानकारी हो जाए। अब वो जानकारी अपने जीवन में कितना प्रयोग करें, कितना न करें, वो बात की बात थी। लेकिन प्राचीन काल में ये माना जाता था कि पाठचर्या का जो काम है वह काम है विषयों की जानकारी प्रदान करना। प्राचीन काल में ऐसी मान्यता थी कि जो पाठचर्या है उसमें विषय की महत्ता होनी चाहिए। जितने विषय होंगे और जितने विषय की विशेषता होगी उतना ही व्यक्ति या बालक प्रभावित होगा। इसलिए विषय की पाठचर्या में विषयों को महत्व दिया जाता था। और प्राचीन काल में, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में कुल 7 विषयों की शिक्षा की बात कही जाती थी। कुल 7 विषयों में की शिक्षा की बात कही जाती थी। 7 विषयों की, 7 विषयों की बात कही जाती थी। क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में जो पाठचर्या हमारी थी वह विषय संबंधी थी, उसका छात्र से कोई संबंध नहीं था। छात्र सीखना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो उससे परिचित है नहीं है, उसके फायदे का है नहीं है, इससे पाठचर्या से कोई मतलब नहीं था। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि पाठचर्या का काम था, शिक्षा का काम था लोगों के मस्तिष्क में जबरदस्ती विषय के ज्ञान को ठूसना। और उस समय प्राचीन काल की बात हम कर रहे हैं, उस समय इन 7 विषयों की, कुल 7 विषयों की शिक्षा की व्यवस्था के आधार पर पाठचर्या निर्मित की जाती थी। यानी ऐसी पाठचर्या बनाई जाती थी कि उस पाठचर्या में कुल 7 विषय शामिल हो। इन 7 विषयों में थे, इन 7 विषयों की हम बात करें तो इसमें था खगोल, दर्शन, गणित, सामाजिक, व्याकरण, ज्यामिति, संगीत, या इसे हम साहित्य भी कह सकते हैं। देखिए ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 विषयों की शिक्षा की बात कही जाती थी। और इसका काम था कि ये 7 विषय बालक के मस्तिष्क में बैठा दिए जाने। अब बालक उससे सीख रहा है नहीं सीख रहा है, कितना लाभ ले रहा है नहीं ले रहा है, इन तथ्यों से कोई मतलब नहीं था, कोई अर्थ नहीं था, इनसे कोई लेना देना नहीं था। बस एक काम था कि ये कुल प्रमुख 7 विषय बालक को पढ़ाए जाने हैं। इन 7 विषयों पर पाठचर्या आधारित थी। बालक से उसे कोई लेना देना नहीं था। जिन बालकों को ये 7 विषय याद हो जाते थे, जो बालक पढ़ लेते थे, उन्हें ऐसा माना जाता था कि वो बालक सामान्य बालकों से अलग है, शिक्षित साक्षर है और समान एक मूल्यांकन के द्वारा उनके शिक्षा को संपन्न कर दिया जाता है। देखिए इस व्यवस्था में तमाम विचारकों ने अपना मत प्रस्तुत किया था। जेम्स भी कहते हैं कि विषय की पाठचर्या निश्चित बौद्धिक विशेषताओं की एक सूची है जिसमें समग्र रूप से, ध्यान दीजिएगा, जिसमें समग्र रूप से सिर्फ विषय ज्ञान को महत्व दिया गया है। जेम्स भी कहते हैं कि जो विषय की पाठचर्या है वो विषयों का एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा खजाना है जिसमें केवल विषयों का ही बौद्धिक महत्व दिया गया है। छात्र के वास्तविक जीवन से इनका कोई महत्व नहीं है। ये निश्चित बौद्धिक विशेषताओं की एक सूची है जिसका वास्तविक को समग्र रूप से प्रस्तुत करने का दावा है। क्या छात्रों के लिए अर्थपूर्ण है, क्या सीखना चाहते हैं, इसमें कोई विशेष बल नहीं दिया गया है, कोई बल नहीं दिया गया है। ऐसा लोगों का मानना था कि विषय केंद्रित पाठचर्या अगर छात्रों को प्रदान कर दी जाएगी तो पाठकों के अंदर यानी बालकों के अंदर सृजनात्मकता का विकास होगा। बालक नए तथ्य खोजेगा, नए तथ्य सीखेगा और इन नए तथ्यों को सीखने के साथ साथ तमाम नए तथ्यपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेगा, जिसकी सहायता से जो बालक का मस्तिष्क है, जो ज्ञान है, जो व्यवहारिक परिवर्तन
धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। तो ये हमारी थी विषय केंद्रित पाठचर्या। ऐसी पाठचर्या जिसका मुख्य आधार केंद्र बिंदु विषय हो, जिसमें 7 विषय महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाए जाते थे। यह एक प्राचीन कालीन व्यवस्था का एक माध्यम था, जब छात्रों के बौद्धिक स्तर को, मानसिक स्तर को कोई भी महत्व प्रदान नहीं किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ छात्रों के इस व्यवहारिक ज्ञान को ही स्वरूप मान के 7 विषय पढ़ाए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि 7 विषयों को पढ़ लेने के बाद बालक के अंदर सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। वह आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्धियों से कोई इसका परस्पर संपर्क नहीं था। ऐसा माना जाता था कि ये छात्र के हृदय में ध्यान दीजिएगा, इन 7 विषय को रखना ही सिर्फ पाठचर्या का काम था। इसके अंदर आत्मीयता नहीं थी, सैद्धांतिक व्यवहारवाद नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, आधुनिक संयोगवश नहीं था, तमाम तथ्यों की कमी थी। इसीलिए आधुनिक युग आते आते, आधुनिक समय आते आते इस पाठचर्या का जो महत्व था वो कम होने लगा, ये धीरे धीरे अप्रभावित होने लगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी काइंड्स ऑफ कैरिकुलम का सेकंड पॉइंट्स, क्रिया केंद्रित पाठचर्या, एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम। धन्यवाद।